हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर की। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है अनिवार्य संस्कृत पर, और मैक्सिमम बच्चे ये नहीं जानते कि अनिवार्य संस्कृत से भी आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। और ये कितने मार्क्स के आते हैं? ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। आज मैं आपको इस चैप्टर यानी कि अनिवार्य संस्कृत का चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं, क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो ऑलरेडी आपके बोर्ड एग्जाम में कई दफा कई बार 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 पूछे जा चुके हैं। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आज के इस चैप्टर को आप देखेंगे। चैप्टर का नाम है वीरः वीरेन पूज्यते। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। इसके कुछ क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट है जो हर साल पूछे जाते हैं, और जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं एग्जैक्टली इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से अपनी अपनी नोटबुक में लिख लें और इनको रटो, याद करो, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके इस साल 2026 में आपके बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं। ये जो लेक्चर है वो डेडिकेटेड है यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम और यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम, क्योंकि दोनों का पैटर्न सेम है, दोनों का पेपर सेम है। तो अगर आप यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से हैं या आप यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से हैं, दोनों के लिए ये लेक्चर डेडिकेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे इस लेक्चर को बढ़िया तरीके से अटेंड करेंगे और देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया? अरे पहले क्वेश्चन तो देख लो भाई, कितना इंपॉर्टेंट है। 2014 में पूछा गया, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में, 23 में, 24 में। मुझे नहीं लगता कि किसी ईयर ये क्वेश्चन आया नहीं, यानी एक तरीके का फिक्स्ड क्वेश्चन है। और क्या क्वेश्चन है भाई, इतना आसान सा क्वेश्चन पूछा गया, वीरा केन पूज्यते। तो चैप्टर का नाम ही आपका आंसर हो जाएगा, वीरा वीरेन पूज्यते। तो भाई ये चैप्टर का नाम ही आपका क्या है? आंसर। और इतना इंपॉर्टेंट आंसर की कई सालों से लगातार ये बोर्ड के एग्जामों में लगातार पूछा जा रहा है। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया कि अलछेंद्र का अस्तित्व, यानी अलछेंद्र क्या थे? तो ये क्या थे? यवन राजा थे। क्या थे? यवन राज थे। तो ये आपका आंसर एक लाइन में हो गया। और 2016, 18, 19, 23 और 24 में पूछा गया है। सोचो कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपका 2017, 19 और 23 में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि पुरुष राज जो था वो क्या थे? तो पुरुष राज एक भारतीय वीर थे। क्या थे बच्चा? एक भारतीय वीर थे। एक लाइन में आंसर दे दिया, एक लाइन में क्वेश्चन हो गया। एक बार पढ़ लोगे याद हो जाएगा, दोबारा याद करने की कोशिश ही नहीं है। 4-5 बार लिख लोगे तो संस्कृत लिखना आ जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बच्चे यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो बहुत परेशान होते हैं, हिंदी वाले तो ठीक है निपटा देंगे, हिंदी तो उनकी बहुत अच्छी होती है। बट यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में एक तो हिंदी, और हिंदी की बात ये संस्कृत तो उनके ऊपर से जाती है, ऐसे बाउंस कर जाती है। लेकिन अगर मैं हूं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और हमारे साइंस के और मैथ के पर्टिकुलर बैच चलते हैं हमारी ऐप पर। अगर आप उन बैच को परचेस करना चाहते हैं, बच्चा अभी तक आपने पढ़ा ही नहीं, आपको साइंस आती ही नहीं है, तो साइंस का रिवीजन बैच हमारा आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है सारथी बैच। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है सारथी बैच। और इस बैच की कीमत मात्र 349 है। तो जल्दी से इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर साइंस एंड मैथ के लिए। यहां पर अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो 70 आउट ऑफ 70 दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती कि आपके 70 में से 70 नंबर ना आए। इस तरह से उस बैच के अंदर डेडिकेटेड पढ़ाई हो रही है यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए, ओनली यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए, ठीक है ना। चलो भाई अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से वेरी मच इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि पुरुष राज केन सह युद्धम अकरोत, यानी कि पुरुष राज ने किसके साथ युद्ध किया था? तो पुरुष राज ने किसके साथ युद्ध किया बच्चा? अलछेंद्रेन के साथ किया था, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। और ये क्वेश्चन देखो 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में, 23 में, 24 में पूछा जा चुका है। बहुत 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 वेरी मच इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू से ही लिए गए हैं। तो इन क्वेश्चन को आप रटेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे, तब जाके ये क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम के अंदर सही करके आएंगे और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। देन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो अलछेंद्र थे वो कास्ती, वो क्या थे? वो भी एक यवन राज थे। क्या थे? वो भी आपके यवन राज थे। देन अलछेंद्र पुरुष राजस्य केन भावेन हर्षित अभवत। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वीर भावेन। अब यहां पर केवल आपने क्या लगा दिया? वीर लगा दिया और आपने इसका आंसर दे दिया। सोचो इतने आसान से क्वेश्चन होते हैं, इसमें कोई भी दिमाग नहीं लगता भाई। एक एक लाइन के आंसर हैं, केवल इतना याद करके चले जाओगे, इसके बाद कोई याद करने की टेंशन ही नहीं। सारे क्वेश्चंस अपने आप बन जाएंगे, सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में अपने आप बन जाएंगे अगर आप केवल इतना पढ़ के चले जाएं। केवल अगर आप इतना पढ़ के चले जाएं तो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीतिया का संदेशा। तो गीता का क्या संदेश था? गीता ने क्या गीता मतलब एक उसका नाम था, तो उन्होंने क्या संदेश दिया था? तो निष्काम कर्म करण, यानी कि बिना
कोई अपेक्षा किए कर्म करते रहो, यही उसका क्या था, यही उसका संदेश था। और 2014, 16 और 23 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर से अगला क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है तो इसकी बात नहीं करते। देन अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि भारत एकम राष्ट्रम इति कस्य कस्य उक्ति है, तो ये हो जाएगा भारतम एकम राज्यम इति अलछेंद्रस्य, अलछेंद्रस्य, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। और इतना केवल पढ़ के जाओगे तो बस लिखना है केवल, बाकी का तो क्वेश्चन ही छापना है, बाकी का तो आपको क्वेश्चन ही छापना है। चलो इस तरह से ये चैप्टर नंबर जो सेकंड था वो भी मैंने आपका करा दिया, चैप्टर नंबर फर्स्ट भी मैंने आपका करा दिया, चैप्टर नंबर सेकंड भी मैंने आपका करा दिया। और ये सारे लेक्चर्स आपको हमारे ऐप पर मिल जाएंगे, हमारे यूट्यूब पर मिल जाएंगे। इसीलिए हमारे चैनल से जुड़ जाएं, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और हमसे लगातार जुड़े रहें, क्योंकि यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में अगर आपको बढ़िया मार्क्स अचीव करने हैं आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो ये चैनल आपका बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करता है। सभी बच्चे इस चैनल के साथ जुड़े। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय बच्चों, मिलता हूं जल्दी एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू, टाटा बाय बाय।